श्रीमंत शंकर देव अंतर्राष्ट्रीय सभागार गुवाहाटी आसाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। धवल पंथ के उद्गीतों को पूर्वोत्तर का है आमंत्रण, पुण्य भूमि है अरुणोदय की भारत भूमि जन गण मन। जी हां, मैं इस वक्त मौजूद हूं मां कामाख्या के पवित्र धराधाम पर, नीलांचल पर्वत के इस आंचल में, यानी कि असम की इस धरती पर। और इस धरती पर हमें दिख रहा है किस तरीके से लोक से लोक जुड़ रहा है, किस तरीके से व्यक्ति के बीच जो अंतर संबंध है, जो भाव है, वो हमें दिख रहा है। किस तरीके से उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जुड़ रहा है। दरअसल हमें दिख रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत का वो दिव्य स्वरूप, वो अप्रतिम सौंदर्य जिसकी बुनियाद में भारत का मूल विचार शामिल है, भारत की आत्मा शामिल है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना शामिल है और वो ज्ञान शामिल है जिसकी चर्चा हो रही है लोक मंथन 2022 के इस समारोह में। ये मिलन का उत्सव है, जहां लोक से लोक मिल रहा है। ये सृजन का उत्सव है, जहां संस्कृति और संस्कार नवीन रूप में सृजित हो रहे हैं। ये कला का उत्सव है, जहां सुर लय ताल है तो गायन वादन और नृत्य भी है। दरअसल लोक मंथन 2022 लोक चिंतन की पूर्ण सलीला में आचमन करके आत्मिक उन्नयन को ध्येय बनाकर आयोजित किया गया एक ऐसा कार्यक्रम है जो सर्व समाज में समाहित सांस्कृतिक चैतन्य को संपुष्ट कर रहा है। वैचारिक ऐसा कहने वाले जो लोग, सो कॉल्ड एकेडमिशियंस में से ऐसे लोग और हमारे लोक परंपरा लोक संस्कृति को संभाल के रखने वाले जो एक प्रकार से प्रैक्टिशनर्स है, इनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप बनाया है। ये भारत की दुर्बलता का भी कारण हो गया है। स्वातंत्र्य मिलने के बाद ये ठीक करना चाहिए था हमारे हिसाब से, भारतीयत्व के हिसाब से, लेकिन वो भी ठीक तरह से नहीं हुआ। अभी हमारे जो कुछ राष्ट्र सर्वोपरि विचारकों ने ऐसा विचार किया है, इस प्रकार के लोगों को एक ही मंच पर लाना है, एक ही स्टेज पर लाना है। ये 2016 से लेकर ऐसा एक प्रयास चल रहा है। वो विचार यहाँ आकर कला देख रहे, शिल्पकला देख रहे, चित्रकला देख रहे, हमको पता चलता है केरल में क्या है वही है मणिपुर में भी। कैसे अरुणाचल प्रदेश में जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस चलते हैं शादी को लेकर, एनवायरनमेंट सुरक्षा को लेकर जो चल रहा है, ये सब गुजरात में भी वैसा है, जम्मू कश्मीर में भी वैसा है। मतलब डाइवर्सिटीज बहुत है लेकिन वो डिफरेंसेस नहीं है। हमारे एक इनहेरेंट वननेस है, वो वननेस का पहचान, वो वननेस को समझ रहे लोग, यहाँ आने वाले हजारों लोग ये समझकर जा रहे। ये इस आयोजन के सबसे महत्वपूर्ण सफलता है। लोक मंथन बेसिकली हमारे भारत के जो लोक संस्कृति है उसके ऊपर निर्धारित ये एक कार्यक्रम है। यहाँ पे है असम की जो हम लोग का जनजाति है, जो 7 सिस्टर्स है, उनका सभी मिक्स का ये एक प्रोग्राम है जो हम यहाँ पे इस साल मना रहे हैं। लोक के साथ अगर विमर्श को आप नहीं जोड़ेंगे, नैरेटिव को नहीं जोड़ेंगे, तो विमर्श इंटेलेक्चुअल वर्ग में रह जाएगा और इंटेलेक्चुअल वर्ग से तो दुनिया नहीं बनती। भारत का निर्माण भारत के जन से होता है और भारत का अगर इतिहास भी देखें तो हमारे यहाँ हमेशा
लोक परंपराएं, लोक नृत्य, लोक गीत, लोक संवाद, यह सब हमारे यहाँ पुरातन समय से रहा है। तो ये परंपराएं हमारे यहाँ, जिसे हम बोलते हैं ना लोक संस्कृति, भारतीय सभ्यता और विरासत जन जन से बनी है, ऊपर से नहीं बनी। तो इसलिए फिर दोबारा से उन मान्यताओं को हम लेकर आएँ, बताएं। इसलिए लोक मंथन जिसे बोलते हैं ना, नवनीत मंथन करना, लोगों के बीच में मंथन करना, ऊपर बैठ के करने से क्या होगा। असली भारत को पहचानने के लिए हमको जो बातें हमको पश्चिम के विद्वानों ने भारत को जानकर या ना जानते हुए भी बताई, उस पे आधार पर हमारा भारत की छवियां हम अपने मनों में बनाते हैं। तो एक खोज, रीडिस्कवरी अब भारत प्रारंभ हुआ और उसको खोजने के लिए ऐसा लगा कि भारत तो लोगों में है, जो लोग जीते हैं अपने जीवन में, वो भारत असली भारत है। तो उसको पहचानने के लिए लोक मंथन के कार्यक्रम प्रारंभ हुए और भोपाल में पहला कार्यक्रम हुआ जिसमें अपने मन को डीकॉलोनाइज करना, अपने जो पश्चिम का प्रभाव है उससे निकलना, दूसरे में भारत बोध और तीसरे में लोक परंपराओं में भारत की पहचान करना। और ये तीसरा जो लोक मंथन 2022 है, इसका लोक परंपराओं में भारत क्या है। जब हम लोक परंपराओं के उत्सव लोक मंथन को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमें बहुत कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि वाकई जिससे हम अनजान थे। अब आप हमारे पीछे ये प्रतिकृति देख रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पोलो है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और शुद्ध करते हैं और यही कमाल है, ये मणिपुर पोलो है। यानी कि ये खेल हमारी ही जमीन पर पहले खेला जाता था और उसके बाद में जब अंग्रेजों का समय आया तो वो यहाँ से इस खेल को बाहर लेकर गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब हम पोलो की बात करते हैं या हम लूडो की बात करते हैं या हम शतरंज की बात करते हैं तो हम विदेशी धराभूमि को देखते हैं और हम ये समझते हैं कि ये खेल हमारे यहाँ नहीं, ये बाहर खेले जाते रहे हैं। तो माफ करिएगा मेरे मित्रों, ये ऐसा बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि ऐसे न जाने कितने खेल इसी भूमि पर इनका जन्म हुआ और यहीं से ये शुरू हुए। ये मणिपुर का पोलो है जो कि लगभग 33 AD की बात करें तो यहाँ पर ही मणिपुर के जो राजा थे वो लोग खेलते थे घोड़े पर बैठकर, और ऐसे कई खेल यहाँ पर लगातार उनका यहाँ पर जन्म हुआ। एक बात जो बड़ा महत्वपूर्ण है जानना वो ये कि हम अपने इतिहास के लिए, हम अपने भूतकाल को देखने के लिए पश्चिम सभ्यताओं या उनके लेखकों के ऊपर निर्भर रहते हैं, जबकि ये सब कुछ हमारे यहाँ है, ये इतिहास हमारे यहाँ है। और जब हम लोक की बात करते हैं तो लोक शब्द उतना ही प्राचीन है जितना पूरा अखिल विश्व या सृष्टि। और हमारे सनातन परंपरा की अवधारणा यही है कि जब पृथ्वी पर मनुष्य की सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई तब ईश्वर ने ऋषियों को वेद दिए और यही वेद लोक का मूल स्रोत माने जाते हैं। यानी लोक की प्राचीनता और लोक की व्यापकता को हम समझ सकते हैं आसानी से, लेकिन इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए ऐसे यानी कि लोक मंथन जैसे कार्यक्रमों की श्रृंखला हमें निरंतर दिखाई पड़ती है। सही में बहुत सारे जो सो कॉल्ड मॉडर्न या वेस्टर्न गेम्स कर रहे हैं आजकल, ये सब भारत में ही इसका निर्माण हुआ है। लेकिन इसके साथ एक और बात समझने की जरूरत है, भारत कभी भी बाहर से है इसलिए इसको नकारा नहीं है। भारत का जो दैट पावर टू अडॉप्ट, भारत का जो संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण बात आनो भद्रा कर्तव्यो यंतु विश्वतः, ऐसा है। अच्छे बात अगर बाहर हुआ है तो भी वी आर रेडी टू अडॉप्ट। इसका पहला जो स्फुरन किसी भी बात के, संगीत को लेकर सभी लोग कहते हैं वायलिन बाहर हुआ है। आप भारत के जो लोक परंपरा में जाकर देखिए, हजारों साल से वायलिन का जो पूर्व रूप, हमारे केरल में नाग पूजा के साथ वायलिन जैसा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उपयोग करते हैं, मणिपुर में उपयोग करते हैं। लोग कहते हैं ड्रम्स आर फ्रॉम वेस्ट, हाउ कैन यू से? यहाँ आकर मणिपुर के, नागालैंड के जो मृदंग जैसा, मद्दल जैसा ये प्रयोग देखा है तो आपको मालूम है इसका भी उपज यहाँ हुए है। सो एवरीथिंग, आई एम नॉट क्लेमिंग दैट एवरीथिंग, बट इसका जो पहला स्फुरन इस महत्वपूर्ण धरती से हुआ, ये हम वंदन करना है,
हम गौरव महसूस करने की आवश्यकता है। ये भी ये लोक मंथन का मुख्य उद्देश्य है। लोक मंथन 2022 के कार्यक्रम की शुरुआत में जहां भारत के उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीप धनखड़ जी मौजूद थे और उनके साथ थे मंच पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, तो वहीं लोक मंथन 2022 कार्यक्रम के समापन के अवसर पर मौजूद रहे केरल के राज्यपाल श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान साहब और उनके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह श्रीमान दत्तात्रेय होसबोले जी। ऐसी तमाम विभूतियों को अपने बीच पाकर लोक मंथन 2022 न केवल अपने आप में गर्व की अनुभूति कर रहा था, बल्कि आगे आने वाले दिनों के लिए भी एक ऐसी प्रेरणादायी पंक्ति भी खींच रहा था जिस पर चलकर आगे का सफर तय किया जा सकता है और शायद तय किया जाएगा भी। यहाँ पर यह जानना भी बहुत जरूरी है किस तरीके से विदेशी इतिहासकारों ने भारत के खिलाफ साजिश की, भारत की ज्ञान परंपरा को नष्ट करने की कोशिश भी की। हमारा जो विषय इतना व्यापक है, प्राचीन है, जिसके आयाम अनंत हैं, उसको कुछ शब्दों में सिमेट कर रख दिया। ये एक बहुत बड़ी साजिश रही। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जैसे कुछ शब्दों को आप अपने मन मस्तिष्क में ले आइए और उनकी कल्पना करिए। जैसे शब्द हैं लोक कला, लोकगीत, लोक संगीत, लोक कथाएं, लोक व्यवहार, लोकप्रियता या लोक व्यापीकरण। अब ये शब्दों के आगे लोक लगा हुआ है और इनका महत्व, इनकी व्यापकता बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि अगर हम दो शब्दों को एक कर भी ले, मान लीजिए लोकगीत और लोक संगीत, तो लोकगीत और लोक संगीत करने के लिए फोक सॉन्ग, फोक म्यूजिक, बस इतना ही हो गया ना। लेकिन बिल्कुल ये अनुवाद जो है वो उचित नहीं जान पड़ता है, और वो इसलिए भी क्योंकि जो लोक में जो भाव निहित है वो फोक में भाव निहित नहीं है, और ये फोक शब्द और हमारे शब्दों के साथ में जाता भी नहीं है, और इसीलिए लोक का अनुवाद कुछ और हो ही नहीं सकता सिवाय लोक के। यानी कि लोक को लोक रहने दो, लोक के अलावा किसी और चीज का, किसी और शब्द का नाम न दिया जाए। और यही एक बहुत महत्वपूर्ण है चीज जो हम और आप समझ सकते हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये महज एक उदाहरण मात्र था। ऐसी न जाने कितनी गलत तरीके से हमारी चीजों को प्रस्तुत किया गया, जिससे कि हमारी ज्ञान परंपरा जो है वो न केवल सिमटे, नष्ट हो, या हम स्वयं ही अपनी चीजों को देखने के लिए, समझने के लिए हम विदेशी इतिहासकारों पर निर्भर हो, उनके साहित्य पर निर्भर हो, जो चीज हमारे पास खुद है ना अफसोसजनक बात। सोचिए आप भी, समझिए आप भी अपना चिंतन बदलिए। भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और जो हमारी वैश्विक परंपरा रही है उसको समझने के लिए अपना चिंतन बदलना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं और ब्रेक के बाद तुरंत लौट कर आते हैं। कहीं मत जाइए, आप बने रहिए हमारे साथ।
समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम। उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत में, और मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह मनीष बाजपेयी। अब जैसा आप देख रहे हैं कि एक सींग वाला गैंडा यानी कि असम की पहचान है, और उसकी ये प्रतिकृति, उसका ये मॉडल यहाँ पर रखा हुआ है। इसके साथ ही साथ और कुछ चीज़ें जो आप देख रहे होंगे, ये असम की पहचान है। और हम मौजूद हैं लोक मंथन 2022 के इस कार्यक्रम में, और यहाँ पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं लोक की व्यापकता, उसकी प्राचीनता। हम ये जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि व्यक्ति के बीच, व्यक्ति का, दोनों का आपस में संबंध क्या है, कैसे उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जुड़ रहा है। शब्द भले ही भाषा के अनुसार अलग अलग हों, लेकिन उनके बीच भाव एक ही है, और ये भाव वही है जो भारत की मूल आत्मा है, जो भारत का विचार है, जो कि लोक में निहित है, जो कि स्वयं लोक है। और इन सबको जानने के लिए, समझने के लिए हम यहाँ पर लगातार मौजूद हैं, और आपको भी बता रहे हैं कि दरअसल लोक है क्या। 21 सितंबर 2022 से 24 सितंबर 2022 तक चले लोक मंथन समारोह में ज्ञान की सरिता भी बही, लोक रस का श्रृंगार भी हुआ। दरअसल मानव जाति में व्याप्त चैतन्य की अभिव्यक्तियों, परंपराओं, संस्कारों तथा मान्यताओं का नाम ही लोक अभिव्यक्ति है। इसलिए इसका विस्तार हमारी सोच से भी कहीं व्यापक दिखाई पड़ता है। जंगल है जिंदगी के आधार, मोरे भैया जंगल है जिंदगी के आधार। ओ जंगल है जिंदगी के आधार, मोर भैया जंगल है जिंदगी के आधार। लोक मंथन का ये भी एक रंग है, जहां पर छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी या जनजाति समुदाय के लोग हैं, वो यहाँ पर हमारे जल, जंगल, जमीन को बचाने की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जब हम लोक की बात करते हैं, जो जिन समस्याओं के लिए हम दुनिया भर में भटक रहे हैं, उनके समाधान को लेकर, वो समस्याओं का समाधान, उन समस्याओं का समाधान हमारे लोक में ही निहित है। और लोक की अगर परंपराओं का जब हम पालन करते हैं, तो ना तो ये समस्याएं आती हैं और ना ही किसी प्रकार का विघ्न। और इसी तरीके के गीतों का जल, जंगल, जमीन यानी कि अपने प्रकृति का संरक्षण का संदेश लोक रंजनी ग्रुप के ये सदस्य दे रहे हैं, जो कि लोक मंथन इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए यहां पर आए हैं, और बहुत अच्छा कार्यक्रम इन्होंने यहां पर प्रस्तुत किया है। अपना नाम बताएं आप हमें। मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर, लोक रंजनी लोक कला सांस्कृतिक समिति रायपुर छत्तीसगढ़ से। डॉक्टर पुरुषोत्तम, आप समझिए, डॉक्टर पुरुषोत्तम है जो कि प्रकृति के संरक्षण का संदेश दे रहे हैं अपने ग्रुप के साथियों के साथ में। आप यहाँ पर किस तरीके से, जो लोक मंथन का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आने पर आपका अपना अनुभव क्या रहा है? यहाँ पर पूरे देश भर से जो छत्तीसगढ़ के लोक परंपरा है, उसको हम आदिवासियों के द्वारा किस तरह से अपनी जंगल को, अपनी ज़मीन को, अपने पहाड़ पर्वत को बचाने के लिए जो हमारा ये आदिवासी भाई बहन कर रहे हैं, उसी को बताने के लिए हम यहाँ पे लोक मंथन में आए हुए हैं। और यहाँ पर आकर के सारे प्रांत के अलग अलग विभिन्न जगह के लोगों से मिलने का हमको अवसर मिल रहा है, और उनकी संस्कृति को जानने का और हमारी संस्कृति को उन तक पहुँचाने का अवसर मिल रहा है। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम बारूराम यादव, ग्राम फूलगांव से हूँ सर मैं। अच्छा, ये जो आप जल, जंगल, जमीन का गीत गा रहे थे, इसका कुछ अर्थ बताएंगे हमारे तमाम दर्शकों को? सर, क्योंकि हम लोग आदिवासी जनजाति से हैं, तो जल, जंगल और पानी का ये सब संरक्षण करना है, और पर्यावरण का संरक्षण करना है, यही हमारा संदेश है सर। वाकई ये देवतुल्य हैं। जब हम अपने देवताओं का जिक्र करते हैं, तो जो हमारी प्यास बुझाते हैं, वो नदियां हमारे लिए देवतुल्य हैं। जो शीतल हवा, वायु प्रदान करते हैं, वो वृक्ष हमारे लिए देवतुल्य हैं। ऐसी कई चीज़ें जो हैं वो प्रकृति में निहित हैं, और यही हमारे लिए साक्षात देवतुल्य होते हैं। आप आगे आ जाएं।
आप हमें बताएं कि आप कहाँ से हैं, क्या परिचय है आपका? मेरा नाम संध्या पडोटी है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। संध्या जी, आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दी, आप यहाँ लोक मंथन में आए, आपको क्या अनुभूति हुई, क्या आपका एक्सपीरियंस है? यहाँ पे तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और यहाँ पे हर राज्य के कलाकार आके अपना अपना राज्य स्तर का मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं। वो हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा रहा। वो हमें बहुत ही अच्छा लगा। मतलब आप सोचिए कि टोन में जो बदलती जो टोन है उसको सुनने में कितना अच्छा लगता है। यही भारत की विविधता है, यही भारत की अनेकता में एकता की हम बात करते हैं। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? महेंद्र राव। हाँ, आप जब यहाँ पर आए, आपने यहाँ पे क्या कुछ प्रस्तुत किया, बताएं। मैं यहाँ पे जंगल, जो हमारे जंगल है, जंगल में पेड़ पौधे हैं, पर्वत है, नदी नाले हैं, उसको कैसे बचाना है, हमारे लिए क्या है वो, उसके जरिए हम क्या मिलता है, उसका पूजा क्यों करना चाहिए, इसके बारे में यहाँ बताया। ये भाव अन्यत्र शायद ही पूरी दुनिया में घूम आइए, लेकिन ये भाव आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। ये भाव अगर मिलेंगे तो भारत में मिलेंगे, क्योंकि भारत में जो लोग हैं वो वाकई हम कह सकते हैं कि एक पूरा भाव है। भारत की जो मूल आत्मा है वो इस लोक में निहित है और इसीलिए यहाँ पर जल जंगल जमीन को बचाने की भी बात है, यहाँ पर अपने परंपराओं के संरक्षण की भी बात है, उनके संवर्धन की भी बात है। और ये सारा कुछ हमें एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर लोक मंथन में देखने को मिल रहा है। कैसे छत्तीसगढ़ के लोग एनवायरनमेंट के बारे में देख रहे, कैसे मणिपुर देख रहे, बात में ऐसा निष्कर्ष आ रहे हैं दोनों एक ही जैसा है। शादी के परंपरा छत्तीसगढ़ के लोग के बीच में कैसा है, मणिपुर में कैसा है, यानी सब कुछ यहाँ दिखा नहीं सकते, लेकिन यहाँ देखने के बाद लोग क्लैप कर रहे हैं। ये करतल घोष उन्होंने यहाँ कर रहे हैं। इस गुंजन, इस अनुगुंजन है ना, चर्चा से निकल के आ रहे हैं। कार्यक्रमों के बीच में जो समय मिलते हैं, आप लोग जाकर देखिए, कितना आनंददायक अनुभव हमको मिलेगा। हम सब एक है, भारत श्रेष्ठ है। जितना भी बाह्य विविधता है, ये विविधता हमारे इनहरेंट वननेस का मैनिफेस्टेशन है, प्रादुर्भाव है। ये सबको समझने को मिल रहा है। इससे हम, ये है सबसे बड़ा एक सफलता। जहां पूरे भारतवर्ष से लोग मौजूद हों, विविध पृष्ठभूमि के लोग मौजूद हो, उनकी सांस्कृतिक विरासत अलग अलग हो सकती है, उनकी भाषा अलग अलग थी और उनका खान पान भी, लेकिन इन सब के बीच में अगर कुछ एक था तो वो था भारतीयता का भाव। वो भाव जो भारत की आत्मा में निहित है, वो भाव जो हमारे सभी विचारों में निहित है, एक ऐसा भाव जो हम सबको एक दूसरे को एक साथ आबद्ध करती है। संस्कृति, संस्कार और सामाजिक व्यवहार को लेकर समाज में ये चिंतन लोक को लेकर लगातार चलता रहेगा और इसकी अवधारणा को मजबूत करने के लिए संक्षिप्त बृहद उत्सवों और समारोहों के माध्यम से लोक का ये चिंतन भी लगातार चलता रहेगा और इसके साथ लगातार हमको दिखता रहेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत का मजबूत होता हुआ दिव्य स्वरूप, जो कि इसकी बुनियाद में निहित है या जिसकी बुनियाद में लोक स्वयं निहित है। लेकिन चूंकि एक वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का, इसलिए मुझे मेरी टीम कैमरामैन भीम सिंह और सहयोगी केशव के साथ दीजिए इजाजत, इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।